बिहार का हर जन जन जाता है कि यहाँ शराबबंदी नाम की चीज़ कुछ नहीं है, सिर्फ मजाक है, मखौल है। अब कोई भी इस पर बात करता है सब हंसने लगते हैं, चाहे बाहर के लोग हैं चाहे यहाँ के लोग हैं। पूर्व मंत्री संतोष सुमन मांझी जी मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरीके से एक बयान जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन दिनों चर्चा में है, जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया शराबबंदी को लेकर के, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जीतन राम मांझी हमेशा इस मुद्दे पर बात करते रहे हैं, बेबाकी से करते रहे हैं, और जब वो बोलते हैं तो दिल से बोलते हैं, और उसमें वेदना होती है और उसमें तड़प और होती है अपने लोगों के लिए। क्योंकि हम जिस समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस समाज से भी आते हैं, उस समाज में हम जाके देखते हैं, कुछ लोग कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं, लेकिन वहाँ पर धरातल पर नहीं जाते हैं। हम देखे हैं कि इसका गलत प्रैक्टिस कैसे हो रहा है। वहाँ पर हमने देखा है कि कैसे बेकसूरों को, बेगुनाहों को के साथ, इज्जत के साथ समझौता करना पड़ रहा है, उनके सम्मान के साथ समझौता करना पड़ रहा है। कोई अगर उनसे मिलने के लिए उनका रिलेटिव भी आता है और उनके घरों में घुस करके पकड़ के ले जाते हैं माता बहनों के सम्मान के साथ, वो कहीं वेदना होती है उसके बारे में बोलते हैं, और वो कहते हैं कि ऐसी शराब नीति का क्या मतलब है जहाँ शराब सब जगह मिले, तो ऐसे शराब नीति को हटा दो। उनका कहना है अगर शराबबंदी है तो सही तरीके से लागू करो, और शराबबंदी आप किसी को फोर्स भी नहीं कर सकते हैं, किसी को खाने पीने में फोर्स नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक ही तरीका है कि जन जागरण अभियान चलना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि इससे इसकी कुरीतियाँ क्या है, इसकी खराबी क्या है, और जो इस धंधे में लिप्त हैं उस समाज के, उनको उबारने के लिए एक पैकेज भी देना चाहिए, एक ऐसा प्रोग्राम चलाना चाहिए ताकि उन लोग उससे बाहर निकल करके, क्योंकि कुछ लोग इलीगल तरीके से क्या हो रहा है कि जब बंद है और कुछ लोग बना रहे हैं तो उनको आर्थिक लाभ हो रहा है कुछ लोगों को, और कुछ पीछे से उनको पैसा दे करके बैकअप दे रहे हैं। उसको तोड़ने के लिए, उस नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए सरकार को ऐसे लोगों को चिन्हित करके एक पैकेज बना के उनको समाज के दूसरे धारा में जोड़ देना है, ना कि उनको जेल में डाल देना। जेल में डाल देते हैं तो क्या होता है कि पहली बार डरते हैं, दूसरी बार आते हैं फिर चालू हो जाते हैं। वो जानते हैं कि हम 5,000 रुपये देंगे, बेल ले लेंगे, उसके बाद फिर चालू हो जाते हैं। तो एक तरीका का चेंज करके एक संवेदना, सामाजिक संवेदना जो होता है, मानव संवेदना होता है, उस पर ध्यान देके एक ऐसा रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चलाना चाहिए। जो लोग चिन्हित, बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, अगर हम एक प्रखंड में बात करें तो 10-15 जगह ऐसा काम हो रहा है, तो 15 लोगों को ऐसा हम जा कर के मोटिवेट करें, उनको उससे डाइवर्ट करें ताकि वो इस काम को छोड़ दें, तो निश्चित तौर पर अपने आप बंद हो जाएगा। नहीं तो आप अगर कानून बनाते रहिए, जितना सख्त से कानून बनाते रहिए, कानून तोड़ने वाले की कमी नहीं। अच्छा, समीक्षा की भी बात कर रहे थे बिहार तो समीक्षा का मतलब तो यही होता है ना, समीक्षा का मतलब होता है कि आप इसको सही तरीके से, प्रभावी तरीके से लागू कीजिए। प्रभावी तरीके से लागू नहीं है, बिहार का हर जन जन जाता है कि यहाँ शराबबंदी नाम की चीज़ कुछ नहीं है, सिर्फ मजाक है, मखौल है। अब कोई भी इस पर बात करता है सब हंसने लगते हैं, चाहे बाहर के लोग हैं चाहे यहाँ के लोग हैं। अच्छा, सीएम नीतीश कुमार ने आज जातिगत जनगणना को लेकर के बयान दिया कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इससे स्थिति सुधरेगी। देखिए, अगर सही तरीके से किया जाए, जाति जनगणना के बारे में उन लोगों को ज़्यादा ज़रूरी है जो गरीब हैं और जिनके बारे में बता दिया जाता है कि उनकी संख्या नहीं है, इनका अस्तित्व नहीं है, राजनीतिक भागीदारी से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोगों का अगर बाहर आएगा, खास करके हम जिस समाज, दलित समाज से आते हैं, उस समाज में भूया मुसर ऐसा समाज है, वहाँ उनकी इतनी जनसंख्या है, लेकिन आज भी लोग वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है, बहुत छूटे हुए हैं, 30% लोग छूटे हुए हैं, माइग्रेट करके भट्टा पर काम करने चले जाते हैं। ऐसे लोगों को अगर संख्या एग्जैक्ट सरकार अगर सही तरीके से करती है तो आ जाएगा, तो लोगों को, उस समाज को लगेगा कि मेरा इतना वोट है, और एकजुट होंगे। जब एकजुटता होगी तो निश्चित तौर पर राजनीतिक भागीदारी मांगेंगे, और जब उनको राजनीतिक भागीदारी मिलेगी तो उनका विकास होगा। अच्छा, चुनाव में ज़्यादा समय अब नहीं है, चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं? देखिए, हम लोग तो रोज़ चुनाव में लगे हुए हैं, अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। हम लोग एनडीए के साथ हैं, एनडीए को मजबूत करेंगे, और हम चाहते हैं कि हर जिले में मेरा संगठन उस लेवल तक, बूथ तक चला जाए, ताकि हम आने वाला चुनाव में हमारे जो भी सहयोगी होंगे उनको हम अपनी क्षमता के अनुसार मदद कर सकें। इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। बाकी और भी जो हम जहाँ सीट पर लड़ेंगे वो भी हमारी तैयारी चल रही है, तो ये सब चलता ही रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बिहार के पूर्व मंत्री संतोष सुमन मांझी, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे दर्श न्यूज़ में। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।